स्वागत है आपका दोस्तों हमारी चैनल ड्रीम हाई एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक है जो कि हमने पहले से शुरुआत की थी। गवर्नर्स ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया कौन कौन थे। 1773 से लेके 1857 तक हमने कहा कि 13 गवर्नर जनरल्स ने रूल किया। और जिस गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे आज, उसके बारे में काफ़ी कम बुक्स में लिखा हुआ होता है, लेकिन क्वेश्चंस अमूमन उसी से ही आते हैं। और वो क्या क्वेश्चंस है, ज़रा हम देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग, जिसका दौर 1813 से लेके 1823 तक था। और ये फेमस क्यों रहा, इसका मार्क्यूज ऑफ ये हेस्टिंग नाम क्यों पड़ा? मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो सबसे ज़्यादा रोल था, इन्होंने अटैक किया नेपाल पे और डिफीट किया। इनका जो लीडर था, गोरखा लीडर अमर सिंह थापा। जी हाँ। और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की उनके साथ 1816 में, 1816 में, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ संगाली, इन विच अमर सिंह एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। जी हाँ, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पहले एक वॉर करते थे, वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेती थी सिचुएशन। उसके बाद सिचुएशन को काबू करते थे और मजबूर करते थे जो रूलर्स होते थे उनको ट्रीटी साइन करने में, और वो ट्रीटी उनके ही बेनिफिट के लिए होती थी, ख़ासतौर पर ब्रिटिशर्स के बेनिफिट में। लेकिन उसके बाद अब ये ट्रीटी साइन हो गई, और इस ट्रीटी के बाद उसे क्या मिला? और उससे मिला, आफ्टर विनिंग दिस वार लॉर्ड हेस्टिंग वाज मैड मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग। एक इनाम, एक ऑनर दिया उन्हें, मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग। और उन्होंने एक टाइटल रिसीव किया, और उस टाइटल का नाम था अर्ल ऑफ गोथरा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन से गवर्नर जनरल को टाइटल मिला था अर्ल ऑफ गोथरा? वो थे मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रयतवारी सिस्टम। और वो रयतवारी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस की? मद्रास में। और उसको किसने सपोर्ट किया? सपोर्ट किया था उस वक्त वहाँ पे एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, थॉमस मुनरो ने। ये रयतवारी सिस्टम क्या सिस्टम था? अब क्या है कि रयतवारी सिस्टम ऐसा सिस्टम बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को लेती थी। उससे पहले क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जो टैक्स कलेक्शन है वो अब गवर्नमेंट डायरेक्ट करने लगी, और यही रयतवारी सिस्टम है। उसके बाद लॉर्ड आर्महेरस्ट 1823 से लेके 1828 तक, इन्होंने भी ज़्यादातर, उनका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहा। इन्होंने वार किया किन के साथ? बर्मा के साथ। फर्स्ट बर्मीज वॉर was took place in his period from 1824 to 1826, and after this war Britishers were allowed to establish their headquarters after the Treaty of Mangadao। जी हाँ, मंगाडाओ एक ट्रीटी साइन की गई, और इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स को अलाउ किया गया कि आप लोग आके हमारे यहाँ अपने हेडक्वार्टर्स बना सकते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद जो कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं वो लॉर्ड विलियम बेनेटिक रहे। उनका रोल, इनका पीरियड 1827 से लेके 1835 तक है, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। अब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे 1827 से लेकर 1833 तक। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, और उसमें वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को छोड़ के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और वो कब, वो पीरियड था 1833 से लेके 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेनेटिक को एक और नाम भी दिया जाता है, जो कि उसी के दौर में राजा राम मोहन राय, एक सोशल रिफॉर्म जो कि था, मूवमेंट चल रहा था उस वक्त, और उनका अच्छा रोल रहा है राजा राम मोहन राय का। और उसी के साथ साथ उनको इक्वली सपोर्ट मिला था none other than Lord William Bentinck से। He is regarded as the father of social reformers in India. Yes, Lord William Bentinck is
regarded as the father of social reforms in India and also regarded as the benevolent Governor General of India. उन्होंने और भी रिफॉर्म्स किए। सती सिस्टम को उन्होंने बैन किया। सती सिस्टम हम सबको पता है कि क्या है, किस तरह का था। सती सिस्टम हुआ करता था, अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसको क्या होता था, उस वुमेन को भी उस हस्बैंड के साथ जलाया जाता था, जलना पड़ता था। तो सती सिस्टम को बैन किया गया। ये एक इविल प्रैक्टिस थी। जी हाँ, कहाँ गया। In 1829, he banned sati system by passing an act, abolition of Sati Act 1829. 1833, in 1833, the father of modern India, Raja Ram Mohan Rai, died in England. जी हाँ, इसी के दौर में मैंने अभी बात की थी कि राजा राम मोहन राय का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इंडिया को मॉडर्न करने में, रिफॉर्म करने में। तो उसकी उसी की डेथ 1833 में होती है राजा राम मोहन राय की, लेकिन कहाँ पे होती है, इंग्लैंड में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। चार्ल्स मैटकैफ 1835 से लेके 1836 तक, इनका ज़्यादा रोल नहीं रहा है, लेकिन क्या होता है कि हम छोटे एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं और हमें ये पता होता है कि ये वाला क्वेश्चन अब आने वाला है, ये गवर्नर जनरल इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ गवर्नर जनरल्स आपको नहीं मिलेंगे, उनका रोल नहीं मिलेगा, इतना आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। तो उनका रोल क्या था, थोड़ा सा भी अगर रोल होगा तो वो क्वेश्चन एसएसबी या जेकेपीएससी पूछा जा सकता है। ही इज रिगार्डेड एज द प्रेस लिबरेटर। ही रिमूव्ड द बैन ऑन द प्रेस विच वाज इम्पोज्ड बाय लॉर्ड वेल्सली। जी हाँ, उन्होंने प्रेस को क्या किया, एक बैन लगाई थी लॉर्ड वेल्सले ने कि प्रेस को क्या किया जाएगा। पहले अगर अगर आपको प्रेस कहीं पे भी पब्लिश करना है, उस पब्लिश करने से पहले उसको पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। लेकिन उसको किसने बैन किया था, लॉर्ड वेल्सले ने। और किसने बैन को हटाया, रिमूव किया, चार्ल्स मैटकैफ ने। जी हाँ, और हमें कल का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल रहे। इनके दौरान अफगान वार रही, लॉर्ड एलन बारो, लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट, कश्मीर की ट्रीटी साइन हो गई थी, जहाँ से एक अलग सा रूल स्टार्ट हुआ कश्मीर में। लॉर्ड डलहौजी सबको पता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और लॉर्ड कैनिंग, उन्हीं के दौरान 1857 जो रिवोल्ट रहा वो हुआ था। तो ये कल का टॉपिक है। आज का टॉपिक ज़रूर आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।